नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना के बारे में जानेंगे जो सिर्फ एक सुनी सुनाई कहानी नहीं बल्कि एक सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये राजस्थान में हुई एक सच्ची और सच कहूं तो दिल दहला देने वाली घटना है। तो चलिए इस रहस्य में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, ये कोई आम किस्सा नहीं है। इस घटना को राजस्थान पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में बाकायदा एक नाम दिया था, अनसुलझी परछाई। अब सोचिए, सिर्फ ये नाम ही इस मामले की गंभीरता और इसके गहरे राज को बताने के लिए काफी है। तो ये कहानी हमें ले जाती है एक बिल्कुल सुनसान रात में, जहां एक अकेला ट्रेन ड्राइवर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। माहौल ही कुछ ऐसा था जहां अजीब घटनाओं का होना लगभग तय सा लगता है। बात है साल 2014 की। जगह थी अलवर से जयपुर के बीच का लंबा वीरान रेलवे ट्रैक और वक्त 1:47 मतलब आधी रात का समय, जब सब कुछ शांत हो जाता है। ये वक्त और ये जगह दोनों मिलकर एक अजीब सा खौफनाक सा माहौल बना रहे थे। जरा सोच कर देखिए, उस इलाके में दूर दूर तक न कोई घर था, न कोई दुकान, सिर्फ सूखी झाड़ियां और अंधेरे में गुम होती पटरियों का एक अंतहीन सिलसिला। ऐसी जगह पर कोई अकेला हो तो डर लगना तो स्वाभाविक है। इस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो थे किशोर सिंह, एक ऐसे रेलवे ड्राइवर जिन्हें ट्रेन चलाने का 20 साल का तजुर्बा था। अब ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि किशोर सिंह कोई नौसिखिया नहीं थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के हजारों घंटे इन्हीं पटरियों पर गुजारे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर उस शांत रात में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पटरियों पर अचानक एक साया उभरा। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में थी जब किशोर सिंह ने अचानक देखा कि ट्रैक के ठीक बीचों-बीच कोई खड़ा है। एक लड़की। उस वीरान जगह पर आधी रात को ट्रैक के बीच में किसी लड़की का खड़ा होना, ये अपने आप में ही बेहद चौंकाने वाली बात थी। और उस लड़की का हुलिया इस मामले को और भी अजीब बना रहा था। उसने सफेद रंग का सूट पहना हुआ था, उसके बाल लंबे और खुले थे और वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, बिना हिले डुले, जैसे कोई मूर्ति हो, कोई हरकत नहीं। ये देखते ही किशोर सिंह के तो होश उड़ गए। उन्होंने फौरन इमरजेंसी हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। पूरी ताकत से इमरजेंसी ब्रेक लगाए और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि वो हट जाए। एक ड्राइवर उस हालत में और क्या कर सकता था। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक उनके शब्द थे, हटो, दूर हो जाओ। उनकी आवाज में जो डर और जो बेचैनी थी वो साफ थी। वो बस किसी भी कीमत पर उस टक्कर को टालना चाहते थे। लेकिन इसके बाद जो होना वो इस कहानी का सबसे रहस्यमयी और सबसे डरावना हिस्सा है। वो लड़की जो देखते ही देखते हवा में गायब हो गई। देखिए, ब्रेक लगाने के बावजूद ट्रेन की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। वो तेजी से उस लड़की की तरफ बढ़ रही थी और बस कुछ ही पलों में उसके बिल्कुल पास पहुंच गई। ऐसा लग रहा था कि अब टक्कर होकर ही रहेगी। और फिर वो गायब हो गई। जी हां, बस एक पल में। ये एक शब्द गायब अपने आप में पूरी घटना को बयां कर देता है। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वो ना तो दाईं ओर कूदी, ना बाईं ओर, और ना ही नीचे गिरी। वो बस जैसे हवा में ही खुल गई हो, बिल्कुल ऐसे जैसे वो वहां कभी थी ही नहीं। अब इस घटना के बाद जो कुछ हुआ उसने इस रहस्य को सुलझाने की जगह और भी ज्यादा उलझा दिया। ये एक ऐसी पहेली बन गई जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। किशोर सिंह ने घबराहट में तुरंत कंट्रोल रूम को बताया। वहां से जवाब मिला, सर, ये आपका वहम होगा। लेकिन किशोर सिंह को पूरा यकीन था। उन्होंने कहा कि उन्होंने उसे अपनी आंखों से बिल्कुल साफ साफ देखा था। खैर, ट्रेन रोकी गई, पूरे इलाके की तलाशी ली गई, टॉर्च की रोशनी में हर कोना छाना गया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। न पैरों के निशान, न खून का कोई धब्बा और ना ही कोई शरीर। जांच जब आगे बढ़ी तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। एक ऐसा सच जो एक नंबर से जुड़ा था, 5। और इस नंबर ने इस पूरी कहानी को एक नया और कहीं ज्यादा डरावना मोड़ दे दिया। जांच करने वालों को पता चला कि ठीक उसी जगह पर 5 साल पहले एक लड़की की ट्रेन से कटकर मौत हुई थी। जैसे ही ये जानकारी मिली, ये घटना अब एक अजीब संयोग से बढ़कर कुछ और लगने लगी थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ उस एक रात की नहीं थी। इसका असर आज भी महसूस किया जाता है और ये रहस्य आज भी जिंदा है। किशोर सिंह के बाद दूसरे ड्राइवर ने भी ये दावा किया है कि रात के समय वो लड़की उसी तरह ट्रैक पर खड़ी दिखाई देती है
और जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो वापस घर जाने का रास्ता ढूंढ रही हो। इस घटना को लेके वहां के लोगों में दो तरह की बातें होती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वो मदद मांगती है, शायद अपनी अधूरी कहानी को पूरा करना चाहती है, जबकि दूसरों का मानना है कि वो बदला लेना चाहती है। तो फिर सच क्या है? क्या वो एक आत्मा थी, एक वहम या कुछ और? इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। वो अनसुलझी परछाई आज भी उन पटरियों पर एक अनकहा सवाल बनकर मौजूद है।